छठ के बारे में कहा कि आपको पसंद नहीं आया जो उन्होंने कहा वीडियो बनाया था, इसके बारे में कुछ बताइए। हिंदी में दो शब्द हैं, एक परिहास और एक उपहास। परिहास वो होता है जो भाभी अपने देवर की बाह में चिकोटी काटती है, वो परिहास होता है, उसमें मीठा मीठा दर्द होता है, अच्छा लगता है। लेकिन उपहास वो होता है जो द्रौपदी ने किया धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में टिप्पणी करके, जिससे महाभारत हुआ। सो जो कोई भी सज्जन इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भारत रत्न लता दीदी के गीतों के साथ साथ कई जनरेशन से सफ़र किया है। हमारी बहनें विदा हुई हैं उनके गानों के साथ, हमारे घर में मंगल गान गूंजे हैं उनके गीतों के साथ, हमारी रोमांटिसिज्म की रातें सजी हैं, लोगों के जीवन शुरू हुए हैं, लोगों ने अपने बच्चों की किलकारियाँ उनमें ढूंढी हैं। सो ऐसे में आप मजाक इतना विद्रूप न करें कि लोग बाग नाराज़ हों, और ये सब जिम्मेदारी उन लोगों की है, सेंसर के उन लोगों की है जिन्होंने वो शब्द स्वीकार किया था। जब ACB जब शब्द आया तभी उस समय टिप्पणी होनी चाहिए थी कि ऐसा शब्द जो अश्लीलता की सीमा में आता है वो कम से कम सार्वजनिक जीवन में ना आए। तब अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले सामने आ गए, अब कहाँ है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले। और आश्चर्य की बात है कि अब वो सवाल उठा रहे हैं जो ट्विटर पर, नेट पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ट्रॉल्स जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, दूसरे नेताओं के बारे में अश्लील बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं इस बहाने रोक रखनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत को गौरव के बहुत क्षण दिए हैं। याद कीजिए उन सैकड़ों मैचों को जब आपकी सांसें बिल्कुल डरी हुई थी और वो व्यक्ति क्रीज पर उतरा, उसने अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से, अपनी प्रतिभा से देश को इज्जत दिलाई, देश खुश हुआ। ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी बड़ी विभूति लता दीदी जैसी, उनके बारे में इस तरह की मजाक करना साधारण एक दर्शक के नाते, एक श्रोता के नाते मुझे हर्ट हुआ और मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि उसके बनाने वाले भी इस बात को महसूस करेंगे और आने वाले कल में वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और हो सके तो माफ़ी मांग लीजिए, बड़ा दिल रखिएगा, वो बहुत बड़ा नाम है। 7 सुरों को गर्व है कि उनके आंगन में लता दीदी हैं। धन्यवाद, थैंक यू।